हेलो दोस्तों, एमिनो को बनाने की वीडियो में आज हम पढ़ेंगे पांचवी अभिक्रिया ग्रेविल थैलेमाइड संश्लेषण द्वारा। कल हमने फोर्थ तक देख लिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर आप क्लिक करके इसको देख सकते हो। तो पांचवी जो अभिक्रिया है इसका नाम आप लोगों ने पढ़ा ग्रेविल थैलेमाइड संश्लेषण द्वारा। दोस्तों, ग्रेविल थैलेमाइड संश्लेषण क्या होता है इसको हम लोग समझेंगे। थैलेमाइड क्या होता है उसको समझिए। थैलेमाइड का मतलब होता है दोस्तों, बेंजीन जो होता है इस बेंजीन से दो समूह कनेक्ट होते हैं, सी डबल बॉन्ड ओ एंड सी डबल बॉन्ड ओ, और इससे कनेक्ट होता है आपका एन एच। इसका नाम हो जाएगा थैलेमाइड। क्या नाम हो जाएगा? थैलेमाइड। अब इस थैलेमाइड का हम लोग दोस्तों पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्शन करवाते हैं। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है KOH, इसके साथ में रिएक्शन करवाते हैं। कुछ नहीं करना आप लोगों को, यहाँ से जो आपको H दिख रहा है और यहाँ से आपको OH दिख रहा है, इसको H2 के फॉर्म में बाहर निकाल देना है और पोटेशियम को नाइट्रोजन के साथ में कनेक्ट कर देना है। पोटेशियम को इसके साथ में कनेक्ट करना है, तो ये बन जाएगा दोस्तों N मतलब नाइट्रोजन पोटेशियम थैलेमाइड। डन। फिर हम दोस्तों इस N पोटेशियम थैलेमाइड की अभिक्रिया एल्किल हैलाइड से करवाते हैं। एल्किल हैलाइड क्या होता है? तो दोस्तों ये होता है RX, इसको बोलते हैं एल्किल हैलाइड। कुछ नहीं करना आप लोगों को, यहाँ से आपको K होता है पोटेशियम और यहाँ से आपको X होता है हैलोजन, इसको KX के फॉर्म में बाहर निकाल देना है और जो एल्किल समूह होता है मतलब कार्बन, R मतलब एल्किल समूह कार्बन श्रृंखला के लिए, ये R होता है वो इस N के साथ में जोड़ देना है। ठीक है, R को हमने N के साथ में जोड़ दिया तो ये क्या बना? इसका नाम हो जाएगा N एल्किल थैलेमाइड। दोस्तों N एल्किल थैलेमाइड का हम लोग आगे क्या करवाते हैं? सोडियम, जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में इसका अपघटन करवाएंगे। तो यहाँ पर हम लेंगे दोस्तों जलीय NaOH। NaOH संख्या में 2 लेंगे। क्या होगा देखिए ध्यान से, आपको कुछ नहीं करना है, बंध का विखंडन यहाँ से करना है। ये कार्बन का और नाइट्रोजन का बंध टूटेगा, ये कार्बन का और नाइट्रोजन का बंध टूटेगा ऐसे। ठीक है, और यहाँ पर बंध का विखंडन करना है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मध्य, जहाँ पर ये जो आपका H होता है वो प्लस होगा और बाकी NaO माइनस होता है। दोस्तों क्या होता है देखिए ध्यान से, H होता है वो संख्या में 2 है, ये H इस N के साथ में जुड़ करके बना देंगे RNH2। ठीक है, और यही क्या होता है आपका RNH2 एमीन। क्या होता है? एमीन, 1 डिग्री एमीन। तो NR इसमें N के साथ में 2 हाइड्रोजन होते हैं वो कनेक्ट हो जाएंगे तो RNH2 बन जाएगा जो कि होता है 1 डिग्री एमीन, और यही हमको चाहिए था। बाकी क्या बचा इसको लिखते हैं। देखिए C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, इस कार्बन का और नाइट्रोजन के मध्य बंध टूटा है, कार्बन का बंध फ्री हो गया है, तो इसमें से ONA इसके साथ में कनेक्ट हो जाएगा, संख्या में 2 है, और बाकी नीचे वाले कार्बन और नाइट्रोजन का बंध टूटा है तो इसमें भी ONA इसके साथ में कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 2 ONA होता है वो इस कार्बन के साथ में कनेक्ट होंगे। इसका नाम हो जाएगा दोस्तों सोडियम थैलेट। सोडियम थैलेट। तो दोस्तों आपका मेन उत्पाद आपका कौन सा है? तो मेन उत्पाद है ये एमीन। हमको एमीन ही बनाना था। अब डेफिनेशन को पढ़िए। थैलेमाइड की क्रिया, थैलेमाइड की क्रिया एथेनॉलिक KOH, इसको एथेनॉलिक KOH लेंगे, इससे करवाते हैं तो पोटेशियम लवण, ये पोटेशियम का लवण बीच में
एन पोटेशियम थैलेमाइड बनता है, जिसे एल्किल हैलाइड RX होता है ये वाला, इसके साथ में गर्म करते हैं। फिर बाद में इसको गर्म करेंगे तो बीच में आपका बनेगा एन एल्किल थैलेमाइड। इसका फिर क्षारीय जल अपघटन करते हैं, क्षार होगा आपका NaOH, इसका हम अपघटन करेंगे इसका क्षारीय NaOH के साथ में। फिर क्या प्राप्त होता है लास्ट एंड फाइनल 1 डिग्री एमीन, तो 1 डिग्री एमीन प्राप्त होता है। तो यह अभिक्रिया हो जाएगी ग्रेविल थैलेमाइड संश्लेषण द्वारा एमीन का बनाना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ दोस्तों, निर्माण की अभिक्रियाओं में छठी अभिक्रिया है ग्रिन्यार अभिकर्मक से। ग्रिन्यार अभिकर्मक क्या होता है? तो ग्रिन्यार अभिकर्मक होता है RMgX। इसमें R की जगह पर मैं लेता हूँ कार्बन CH3, बाकी Mg की जगह Mg आ जाएगा और X की जगह हैलोजन लेना जो कि Cl लेता हूँ। इसकी अभिक्रिया करवाते हैं क्लोरएमीन से। क्लोरएमीन क्या होता है? ClNH2, इसको बोलते हैं क्लोरएमीन। क्या होता है देखिए, यहाँ से Mg, यहाँ से Cl और एक Cl ये रहा, 2 Cl को लेकर के अलग हो जाएगा तो क्या बनाएगा? MgCl2। बाकी कौन बचा? CH3NH2, इसको आपस में जोड़ दो और आपका बन गया एमीन। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा मैथेन प्लस एमीन, तो मैथेन एमीन, या 1 डिग्री एमीन भी लिख सकते हैं आप लोग, मैथेन एमीन या 1 डिग्री एमीन। डेफिनेशन क्या है पढ़िए। ग्रिन्यार अभिकर्मक की क्रिया क्लोरएमीन के साथ कराने पर 1 डिग्री एमीन या मैथेन एमीन प्राप्त होता है। नेक्स्ट अभिक्रिया हो जाएगी हॉफमैन ब्रोमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया या हॉफमैन हाइपोब्रोमाइड अभिक्रिया द्वारा। दोस्तों ये क्या होती है हम लोग समझते हैं, ध्यान से समझिए। इसके अंदर हम लोग दोस्तों एमाइड का प्रयोग करते हैं। एमाइड क्या होता है? तो एमाइड होता है RC+ONH2, इसको बोलते हैं एमाइड। इस एमाइड की अभिक्रिया हम लोग Br2 से करवाते हैं, Br2 को मैं Br लिख रहा हूँ। बाकी सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाते हैं, NaOH से करवाते हैं, संख्या में इसको 4 लेंगे। क्या बनता है देखते जाइए। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से R और NH2 के मध्य जो C+O है इसको पूरी तरह से बाहर निकाल देना है। तो बाकी RNH2 होता है वो आपस में कनेक्ट हो जाएगा, RNH2 आपस में कनेक्ट हो जाएगा और बन जाएगा 1 डिग्री एमीन, जो कि आपका मेन उत्पाद। बाकी साइड उत्पाद क्या बनते हैं समझिए आप लोग। इस 4 NaOH को हम लोग ऐसे लिखता हूँ मैं आपको समझाने के लिए, NaOH 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 NaOH। देखिए दोस्तों यहाँ से NaO 2 NaO होते हैं, वो 2 NaO जो बाहर निकलने वाला C+O होता है उसके साथ मिलकर के क्या बनाएंगे देखो, Na2, फिर COOO 3 O तो CO3, क्या बन जाएगा? सोडियम कार्बोनेट। फिर बाकी बचे 2 Na, ये 2 Na होते हैं, वो 2 Na इन दोनों Br के साथ मिलकर के बनाएंगे 2 NaBr। ठीक है, प्लस यहाँ से H बचा OH, H बचा OH, कितने H2 बचेंगे बनेंगे? 2, तो 2H2 बन जाएंगे। डन। अब इसका हम एक एग्जांपल समझते हैं। देखिए क्या होता है। R की जगह कार्बन ले रहा हूँ मैं CH3, बाकी C+O और NH2, ऊपर नीचे किया कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका नाम हो जाएगा दोस्तों एथेनेमाइड, एथेन प्लस एमाइड तो एथेनेमाइड, एथेनेमाइड, या इसको एसीटेमाइड भी कह सकते हैं, एसीटेमाइड। ठीक है, 2 कार्बन है तो एसीटेमाइड हो जाएगा।
एसिटामाइड एथेनामाइड एक ही बात है। इसकी अभिक्रिया इससे ही करवाना है हमको, कुछ अलग से नहीं करवानी है। तो Br2 से करवानी है, Br लिख रहा हूँ। बाकी 4NOH इसके साथ में करवानी है। क्या बनेगा दोस्तों, ये मेन अभिक्रिया है, इसकी हम क्रियाविधि आके समझेंगे। देखिए हम लोग क्या करते हैं, वही C डबल बॉन्ड O को बाहर निकाल देना है और बाकी जो बचा CH3 और NH2 को आपस में जोड़ करके एमीन बना देना है। तो क्या बनेगा, CH3NH2। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम 1 डिग्री एमीन भी लिख सकते हो, या फिर एक कार्बन है तो मेथेन और एमीन, तो मेथेन प्लस एमीन मैथेनेमीन, मेथेन प्लस एमीन मैथेनेमीन। डन। हाँ, बाकी 2 Na होंगे, वो दोनों ऑक्सीजन को लेकर के इस कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर के क्या बनाएगा, Na2CO3 प्लस बाकी बचे 2 Na, वो 2 Br को लेकर के अलग हो जाएंगे 2 NaBr के रूप में, प्लस बाकी बचे 2 H, वो 2 OH के साथ मिलकर के क्या बनाएंगे, 2H2O। आपको मैंने ऊपर खोल के बताया था, ठीक है दोस्तों। हम लोग ये समझेंगे कि मैथेनेमीन कैसे प्राप्त होता है। बाकी हम लोग इस अभिक्रिया की डेफिनेशन को मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ, आप लोग देखिए ध्यान से। NaOH या फिर KOH के जलीय अथवा एथेनॉलिक विलयन में एमाइडो की क्रिया ब्रोमीन के साथ करवाने पर प्राथमिक एमीन प्राप्त होते हैं। आपने सबसे पहले देखा 1 डिग्री एमीन प्राप्त होता है, हम Br2 से NaOH की रिएक्शन करवाते हैं बाकी एमाइड से, तो ठीक है। इस अभिक्रिया से प्राप्त एमीन में एमाइड की तुलना में एक कार्बन कम होता है, इसको मैं अभी समझाऊंगा बाद में। अतः इस अभिक्रिया को इस कारण से निम्नीकरण अभिक्रिया कहते हैं। निम्नीकरण का मतलब होता है कम, ठीक है, एक कार्बन कम, तथा इसे सजातीय श्रेणी में अवरोहण के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इस अभिक्रिया के प्रथम पद में, बाकी ये क्रियाविधि की बात हो रही है, प्रथम पद में ब्रोमाइड या फिर हाइपोब्रोमाइड बनता है, अतः इसे हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया कहा जाता है। दोस्तों जो कार्बन की कमी वाली बात कही गई है वो आप लोग नोटिस करके यहाँ पर समझ सकते हो। आर का मतलब होता है कार्बन श्रृंखला, जो कि यहाँ पर मैंने लिखा है। यहाँ पर देखो एमाइड के साथ में 2 कार्बन है, 1 और 2, लेकिन आप जब उत्पाद में देखोगे तो केवल एक ही कार्बन है। एक कार्बन होता है वो Na के साथ में मिलकर के Na2CO3 बन करके बाहर निकल जाएगा। मतलब एमाइड के अंदर 2 कार्बन है और उत्पाद के अंदर 1 कार्बन है, तो 1 कार्बन की कमी हो जाती है। तो इस कारण से इसका नाम है निम्नीकरण, इसका मतलब कमी कार्बन की। बाकी हॉफमैन हाइपोब्रोमाइड क्या होता है, ये हम क्रियाविधि में समझेंगे कि हाइपोब्रोमाइड क्या होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम क्रियाविधि को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जो हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया थी, इसकी हम क्रियाविधि को समझते हैं। अभिक्रिया को मैंने यहाँ पर ऊपर लिख दिया वापस से। सबसे पहले हम इसका प्रयोग करेंगे, CH3COO NH2 को लेता हूँ, इसका नाम है एसिटामाइड या एथेनामाइड, ठीक है। तो पद नंबर फर्स्ट होता है, इसके अंदर हम करेंगे ब्रोमोनीकरण या ब्रोमोनीकरण। ब्रोमोनीकरण का मतलब सिंपल होता है ब्रोमीन का जुड़ना। CH3 C डबल बॉन्ड O, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ C डबल बॉन्ड O, बाकी NH2 को नीचे लिख रहा हूँ, NH2 को नीचे N और एक H और एक H। बाकी नाइट्रोजन होता है इसके भाइतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। भाइतम कोश की बात कर रहा हूँ मैं। 3 बंध बना रखे, 2 इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर होंगे ऐसे। फिर इसकी अभिक्रिया हम लोग करवाते हैं Br2 से, Br और Br, साथ में 4 NaOH में से एक NaOH को मैं लेता हूँ। डन। आपको कुछ नहीं करना है, ब्रोमीन को जोड़ना है, ब्रोमीनीकरण करना है। यहाँ पर OH होता है, ये OH इस H को लेकर के अलग हो जाएगा, तो यहाँ पर बनेगा क्या आगे, H2O। बाकी समझिए,
ये Na इस Br को लेकर के अलग हो जाएगा, ये Na इस Br को लेकर के अलग हो जाएगा, तो बनेगा क्या, NaBr, बाद में लिख रहा हूँ उसको मैं। एंड बच्चा खासा आपका Br है, यह Br जो हाइड्रोजन निकल गया है उसके स्थान पर जा कर के फिट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O N, इसके साथ में कनेक्ट है Br और H, बाकी इलेक्ट्रॉन वही रहेंगे। दोस्तों इसका नाम हो जाएगा हाइपोब्रोमाइड, जो कि मैंने आपको बताया था कि ये आपको क्रियाविधि में समझ में आएगा। तो प्रथम पद के अंदर आपने देखा Br जब जुड़ता है तो किसका निर्माण हो जाता है, हाइपोब्रोमाइड का निर्माण होता है। दोस्तों इसको हम वापस लेते हैं, तो पद नंबर सेकंड के अंदर हम क्या करेंगे, विहाइड्रोब्रोमोनीकरण करेंगे। इसके अंदर आपको दो बातें ध्यान रखनी है। फर्स्ट ये हाइड्रोजन को बाहर निकालना है, सेकंड ये ब्रोमीन को बाहर निकालना है। वी का मतलब होता है बाहर निकालना, तो विहाइड्रोब्रोमोनीकरण, हाइड्रोजन प्लस Br। आप अगर समझो तो यहाँ पर समझ सकते हो, ये हाइड्रोजन ये आपका Br, इन दोनों को बाहर निकालना है। कैसे होगा समझिए, इसको मैं लिख रहा हूँ। इसका हम क्या करेंगे, एक NaOH के साथ में रिएक्शन करवाएंगे। वापस से क्या होगा, आप लोगों को पता है यहाँ से H और यहाँ से OH H2O के फॉर्म में बाहर हो जाएगा। ठीक है, प्लस Na होता है वो Br के साथ अलग हो जाएगा, NaBr के फॉर्म में। दोस्तों यहाँ पर एक बात समझने की ये है कि ये Br होता है वो इस नाइट्रोजन के पास से इलेक्ट्रॉन लेके जाता है, बट हाइड्रोजन होता है वो इलेक्ट्रॉन दे के जाता है। तो नाइट्रोजन के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और इससे एक मध्यवर्ती का निर्माण होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O, एंड नाइट्रोजन के पास कुछ नहीं रहा, अब इसके पास केवल 4 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। तो ये आपका एक मध्यवर्ती बन जाएगा। इसका नाम है दोस्तों एसिटिल नाइट्रीन, ये मध्यवर्ती बनता है। नेक्स्ट पद हो जाएगा तीसरा पद। इसके अंदर दोस्तों हम लोग करेंगे पुनर्विन्यास। पुनर्विन्यास समझते हो, तो जो हमने प्राप्त किया है मध्यवर्ती, इस मध्यवर्ती को रीअरेंजमेंट करेंगे वापस से। इसको मैं लिख रहा हूँ, देखिए क्या होगा, बहुत शानदार कहानी है। देखिए ये जो बंध होता है, ये बंध कार्बन और नाइट्रोजन के मध्य आ जाता है, और जो आपका CH3 अलग हो चुका है क्योंकि ये बंध टूट गया है, ये बंध यहाँ कार्बन और नाइट्रोजन के मध्य हो गया है, CH3 अलग हो चुका है, ये CH3 अब इस नाइट्रोजन के साथ में जुड़ जाएगा। तो क्या बनेगा, देखिए इसी को तो रीअरेंजमेंट कहते हैं। CH3 ये इसके साथ जुड़ेगा नाइट्रोजन के साथ, तो CH3 नाइट्रोजन के साथ जुड़ गया, बाकी नाइट्रोजन और कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड बन जाएगा, नाइट्रोजन और कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड बन जाएगा, और पहले से डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन का, तो ये बन जाएगा। आ रही बात समझिए, इसका नाम हो जाएगा मेथिल आइसोसाइनेट। तो ये तीसरे पद के अंदर मेथिल आइसोसाइनेट का निर्माण होता है। अब दोस्तों पद नंबर फोर्थ को थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा आप लोगों को, यहाँ पर लिख रहा हूँ पद नंबर 4। इसके अंदर हम करेंगे इस मेथिल आइसोसाइनेट का जल अपघटन। अब जल अपघटन का मतलब जल नहीं लेना है, जल अपघटन का मतलब
जलीय बाकी जो बचे हुए NaOH को लेने। दो तो काम में ले लिए, एक और यहाँ पर एक यहाँ पर, अब बाकी कितने बचे? 2 बचे। ठीक है, तो उन दोनों को हम लेते हैं। इसको मैं लिख रहा हूँ CH3N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। इसका हम जलीय NaOH के साथ में अपघटन करेंगे। इसको संख्या में 2 लेने। ठीक है, क्या होगा देखिए, आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों। NaOH में O और H के मध्य बंध टूटता है, H के ऊपर प्लस O के ऊपर माइनस। संख्या में यहाँ पर 2 हैं तो 2 H होंगे। ये 2 H होते हैं वो नाइट्रोजन के साथ जुड़ जाएंगे और यहाँ से बंध डबल बॉन्ड टूट जाएगा। तो नाइट्रोजन और कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड टूट जाएगा और इस नाइट्रोजन के 2 वैलेंसी फ्री होती है। इन 2 वैलेंसी से आपका 2 हाइड्रोजन कनेक्ट होकर के बना देगा सीधा CH3NH2 प्लस CO। ये भी 2 O होंगे तो CO3 और Na 2 हैं तो क्या बनेगा? Na2CO3। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट। तो आप लोगों को पता चल गया कि सोडियम कार्बोनेट कैसे बनता है और बाकी मेथेन एमीन कैसे बनता है। तो ये है आपका मेथेन एमीन। डन। थोड़ा सा चौथा पद समझ में नहीं आया तो वापस समझ लो एक बार। इसमें हमने मेथिल आइसोसाइनेट को लिया है, इसका जलीय 2NaOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे। O और H के मध्य बंध टूटता है, 2 H होंगे वो नाइट्रोजन के साथ में कनेक्ट होंगे। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन ने कार्बन के साथ डबल बॉन्ड तोड़ दिए तो इसकी 2 वैलेंसी फ्री होगी। तो यहाँ पर ये H को लेकर के बना देगा CH3NH2। बाकी कार्बन डबल बॉन्ड O, ये भाई साहब ONA, 2 ONA होते हैं, इसके साथ मिल जाएगा, मिल करके बनाएगा Na2 और CO और डबल O यहाँ पर CO3, Na2CO3। तो दोस्तों इस अभिक्रिया के अंदर जो जो बने थे ये सारे के सारे आपको समझ में आ चुके होंगे कि कैसे बनते हैं। बाकी ये क्रियाविधि थोड़ी बड़ी है ना, इसको एक बार वापस आप लोग वीडियो को पीछे जा करके बैक करके वापस देख लेना ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। बाकी यही था एमिनो का बनाने की अभिक्रियाएं या विधियाँ। अब नेक्स्ट वीडियो हम समझेंगे एमिनो की रासायनिक अभिक्रियाएं। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।